और जैसे ही पालने में लेटे भगवान के सामने पूतना ने जाकर के अपना घूंघट उठाया, तैसे ही मेरे कन्हैया ने आंख बंद कर ली। सन मीलिते क्षण, उसी क्षण आंख बंद कर ली। राजर्षि परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुदेव भगवान ने आंख क्यों बंद कर ली? भगवान डर गए क्या? भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन भगवान डरे नहीं, अपितु भगवान के आंख बंद करने के अनेक कारण हैं। क्या? कहते हैं राजन, भगवान ने आंख इसलिए बंद कर ली कि भगवान ने मन में विचार किया, रे राम राम राम, ये पूतना मुझे जहर देने के लिए आई है, किंतु जहर के साथ मुझे दुग्ध पिलाएगी, और दूध पान कराना तो दो का ही काम होता है, या तो मां का या मौसी का। तो भगवान ने आंख बंद करके मानो ये विचार किया, ये चिंतन किया कि इसको कौन सा लोक दूं, कौन सी गति इसको प्रदान करूं। ये विचार करने के लिए भगवान ने आंख बंद कर ली। कुछ लोग इसका दूसरा भाव बताते हैं, कहते हैं भगवान ने आंख इसलिए बंद नहीं की, तो बोले भगवान ने आंख इसलिए बंद की कि भगवान ने मन में विचार किया कि ये पूतना तो मुझे जहर देने के लिए आई है, और मैं ब्रज में माखन मिश्री खाने के ताई आया हूं। जहर पीवे को मोकू तो बिल्कुल अभ्यास नहीं है, जहर पीने को अभ्यास मेरे भोले बाबा को है। तो भगवान ने आंख बंद करके माने भोले बाबा का स्मरण किया, हे भोले बाबा आओ, जहर जहर तुम पी लो, और दूध की तो फिर हम देख ही लेंगे, कोई बात ही नहीं है। कोई संत कहते हैं नहीं, इसका एक और भाव है। क्या? बोले भगवान ने आंख इसलिए बंद की कि भगवान ने मन में विचार किया, राम राम राम, इस पूतना ने मेरे चक्कर में न जाने कितने बच्चों की हत्या कर दी होगी, तो उन बच्चों को सबका स्मरण करके उनको सदगति प्रदान करने के लिए मानो भगवान ने आंख बंद कर ली। अनेक संतों ने अनेक भाव प्रकट किए हैं। भगवान ने क्यों आंख बंद की, इसके ऊपर लगभग 108 लोगों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। कोई संत कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं, भगवान ने आंख इसलिए बंद की कि भगवान श्री कृष्ण है भगवान, और पूतना भगवान के सामने माया का रूप बना करके गई है। और सिद्धांत यह है कि भगवान की दृष्टि पड़ते ही कोई भी नकली रूप रहता ही नहीं है। तो भगवान ने मन में विचार किया कि अगर मेरी दृष्टि पूतना पर पड़ गई और पूतना को यदि असली चेहरा प्रकट है गयो तो लीला नहीं है पावेगी, इसलिए लीला पूर्ण करने के ताई मानो मेरे गोविंद ने आंख बंद कर ली। जो भी भाव रहा हो, अस्तु भगवान ने अपनी आंख बंद कर ली। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन जैसे ही पूतना ने कन्हैया को अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर के जैसे ही उनको दुग्ध पान कराने लगी, तो तैसे ही भगवान ने प्रेम से पहले तो दूध पिया कि तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्यमुल्बणम् घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत प्राणैः समं रोषसमन्वितोऽपि वा। तो पहले तो मेरे कन्हैया ने प्रेम से दूध पिया और दूध के साथ साथ प्राणैः समं रोष समन्वितोऽपि वा, धीरे धीरे मेरे कन्हैया ने उनके प्राणों को पीना भी प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही प्राणों का आकर्षण मेरे गोविंद ने किया, ये तो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। और ये बताते हैं कि कोई भी राक्षस
कितना भी रूप बदल करके आए, मृत्यु के समय पर उसका असली रूप प्रकट हो जाता है। आज पूतना भी असली रूप में प्रकट हो गई। भगवान ने इसके प्राणों का हरण कर लिया। अब तो ये चिल्लाने लगी कि सा मुंच मुंचातिमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रस्विन्न गात्राक्षिपति रुरोदः। सा मुंच मुंचातिमिति प्रभाषिणी, अरे बेटा ना, अरे बेटा ना, अरे पूतना, अरे पूतना, ऐसा नहीं करते, छोड़ो छोड़ो। कन्हैया ने कही मौसी जी हम जाकू पकड़ ले गए, बाकू छोड़े नहीं है। हे भगवान, ये तो छोटा सा बच्चा बोलता है। बोले हम बोल नहीं रहे हैं, हम अभी तुम्हारा काम तमाम करने वाले हैं। और ऐसा कहकर के भगवान ने उसके प्राणों का आकर्षण किया। और जैसे ही पूतना के प्राणों का आकर्षण मेरे गोविंद ने किया, पूतना ने अपने स्वरूप का विस्तार किया और धड़ाम से जमीन पर गिर गई। पूतना की गोविंदाय हो गई। कितनी बड़ी पूतना थी, तुम सब लोगों ने सहयोग किया तब गिर पाई है। हाँ, बहुत बड़ी थी। क्योंकि सुखदेव भगवान लिखते हैं कि जब पूतना गिरी तो उसके नीचे जितने भी मकान, दुकान, वृक्ष आए सबका चूर्ण हो गया, चकनाचूर हो गया। कि पतमानो पितद्देह त्रिगभ्योत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तमुद्भुतम। चूर्णयामास राजेंद्र, जो कुछ नीचे आया सब चूर्ण हो गया। ब्रजवासी भागे, दौड़े दौड़े आए और देखें तो कन्हैया तो प्रेम से पूतना लेटी हुई है और कन्हैया प्रेम से दुग्ध पान कर रहे हैं। मैया दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया को उठायो जेब में और अपनी गोद में लियो। तब तक पूर्णमासी पुरोहितानी आई और वो मैया को डांटने लगी, अरे मैया तू लाला को ऐसे ही छोड़ दे, बिल्कुल ध्यान नहीं रखे। मैया ने कहा करूं, मैंने तो ये सोची कि कोई व्रज की गोपी होएगी, मैं इसके ऊपर अपने लाला को छोड़ करके चली गई। मुझे कहा पतोई कि ये मरी राक्षसी होएगी। अब तो कन्हैया को ले जा करके सीधे गौशाला में लेके गए और गौशाला में ले जा करके कन्हैया को सबसे पहले गौ माता के चरणों की जो रज थी वो शरीर पे लगाई, पंचगव्य प्राशन करायो और गोबर से महाराज भगवान के शरीर को शुद्ध किया। और फिर श्यामा गाय जो थी उस श्यामा गाय की पूंछ को लेकर के और भगवान की नजर उतारी जा रही है। आज पूर्णमासी पुरोहितानी नजर उतार रही हैं कि इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान्नारायणो वतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, मेरे लाला के चित्त की रक्षा आज द्वीपपति भगवान करें, मेरे लाला के मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। कि क्रीडंतम पातु गोविंद शयानम पातु माधव। खेलते हुए मेरे लाला की रक्षा गोविंद भगवान करें, सोते हुए मेरे लाला की रक्षा माधव भगवान करें। इस प्रकार से भगवान का नाम लेकर के और भगवान को झाड़ा लगाया जा रहा है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन आज कन्हैया गोद में बैठे बैठे और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान सोच रहे हैं, देखो ना मेरे ही नाम से और मुझे ही झाड़ा लगाया जा रहा है। किंतु ये क्या पता कि आपके नाम में कितनी शक्ति है। जो शक्ति भगवान में नहीं है उससे ज्यादा शक्ति भगवान के नाम में है।
राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमत सुधारी। भगवान ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया, किंतु भगवान के नाम ने तो न जाने कितनों का उद्धार कर दिया। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है, और भगवान के नाम का स्मरण लेकर के जो व्यक्ति जहां भी भगवान को बुलाता है, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। तेरा हर जगह भगवान है, प्रेम से प्रकट होए में जाना। कहा कहूँ लगे नाम बड़ाई, कहा कहूँ लगे नाम, कहा कहूँ लगे नाम बड़ाई, कहा कहूँ लगे नाम बड़ाई। नाम न सकई नाम गुण गाई, राम न सकई नाम गुण गाई, राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकही नाम गुण गाई। कहा कहूँ लगे नाम बड़ाई, तुमर अवधपति पावन नामो, नामो नामो, तुमर अवधपति पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो, अपने बस कर राखे रामो। कहा कहूँ लगे नाम बड़ाई, कहा कहूँ लगे, कहा कहूँ लगे, कहा कहूँ लगे नाम बढ़ाई। नाम की तो बड़ी महिमा है। आपने सुना होगा वह पावन प्रसंग, जब भगवान ने लंका पर चढ़ाई करने का मन बनाया और समुद्र को पार करने की बात आई, तो विचार किया कैसे समुद्र को पार किया जाए। समुद्र स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने उपाय बताया कि नर और नील, नल और नील यदि राम नाम अंकित करके पत्थरों को छोड़ेंगे तो वो पत्थर तैर जाएंगे और पुल बन जाएगा। आज नल और नील एक एक पत्थर पर राम नाम अंकित करके छोड़ते हैं, पत्थर तैर जाता है। अब तैर तो गया पत्थर, किंतु समस्या ये हो गई, पत्थर बहने लगा। रुके कैसे, एक दूसरे से मिले कैसे? तो कहा एक पर लिखो रा और दूसरे पर लिखो मां, तो जुड़ते चले जाएंगे, जुड़ते चले गए। भगवान राम ने मन में विचार किया कि ऐसे तो बहुत देर लगेगी, जब मेरे नाम से पत्थर तैर सकते हैं तो क्यों ना एक काम करूं, पत्थर से मैं हाथ लगा दूं, पत्थर तैर जाएंगे। फिर भगवान ने मन में विचार किया कि ऐसा करके देख लेते हैं, पहले एकांत में जा काम को करके देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ सबके सामने बेइज्जती हो जाए। तो भगवान थोड़ा आगे चल करके गए। अब हनुमान जी का तो ये नियम था कि भगवान के चरण नहीं दिखे तो रह नहीं पाए, पीछे पीछे हनुमान जी। आगे जाकर के चारों तरफ देख करके भगवान श्री राम ने एक पत्थर उठाया और समुद्र में छोड़ दिया। जैसे समुद्र में छोड़ा तो गट 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 करके पत्थर डूब गए। भगवान ने कहा ये क्या हुआ, मेरे नाम लिखे हुए पत्थर तैर रहे हैं और जिस पत्थर को स्वयं मैं अपने हाथ से पकड़ करके समुद्र में छोड़ रहा हूं वो पत्थर डूब रहे हैं। चलो गड़बड़ी हो गई, वो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा पत्थर लिया, दूसरा भी छोड़ा, दूसरा भी गट 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 करके डूब गया। भगवान तो पसीना पसीना हो गए। हनुमान जी देख रहे थे, रुका नहीं गए। हनुमान जी को हंसी आ गई
जैसे हनुमान जी को हंसी आई तो भगवान ने मुड़कर, हनुमान? बोले नहीं नहीं भगवान, मैंने कुछ देखा नहीं है, आप चिंता मत करो। भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान मैं तो बड़ा आश्चर्य में हूं, क्या बात है भगवान? बोले मेरा नाम जिस पत्थर पर लिखा जा रहा है वो पत्थर तैर रहे हैं, और मैं स्वयं अपने हाथ से जिस पत्थर को समुद्र में छोड़ रहा हूं वो पत्थर डूब रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, भगवान इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आश्चर्य की तो कोई बात ही नहीं है भगवान। बोले क्यों? बोले आपके नाम का जो आश्रय ले लेगा वो तो इस भवसागर से तर ही जाएगा, कोई संदेह नहीं है, और आप स्वयं पकड़ करके अपने हाथ से किसी को इस भवसागर में छोड़ देंगे, वो महाराज वो तो डूबना ही डूबना है। जो आपके हाथ से छूट गया, जिसने आपका हाथ नहीं पकड़ा, वो तो इस भवसागर में डूब ही जाएगा ना भगवान, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। तो नाम में तो वह शक्ति है, नाम की सामर्थ्य को भगवान भी नहीं जानते हैं। कहा कहूं लगे नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम स्वयं भी अपने नाम का व्याख्यान देने लगे तो उनकी महिमा को नहीं बता सकते हैं। क्यों? वो भगवान सर्वांतर्यामी हैं और उनके नाम का आश्रय लेकर के जीव इस भवसागर से पार हो जाता है। हैं कहाँ हैं भगवान? बोले ऐसी कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं है? मेरे बांके बिहारी समरिया, मेरे बांके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बांके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तू समाया है सारे जहां में, तेरी चर्चा कहाँ पर नहीं है। तू समाया है सारे जहां में, तेरी चर्चा कहाँ पर नहीं है। तू समाया है सारे जहां में, तेरी चर्चा कहाँ पर नहीं है। तू जमाया है सारे जहां में, प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए कहाँ पर नहीं है। श्री राधे। सब जगह वो समाया है सारे जहां में। सब जगह हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं? बोले देते हैं ना। किसे देते हैं? बोले जिसके आंख हैं उसे देते हैं, जिसके आंख ही नहीं है उसे कैसे दिखाई दे जाएंगे? कौन सी आंख? उसके लिए स्पेशल आंखों की जरूरत है। वो स्पेशल आंख जिसके पास होती हैं उसे वो दिखाई देते हैं। आंख वालों ने है तुझको देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आंख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आंख वालों ने है तुझको देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आंख वालों ने तुझको है
तुझको सुना है। फिर हमें क्यों नहीं दिखते हैं? ऐसी क्या बात है? बोले तुम्हारी आंख बंद है, पर्दा पड़ा हुआ है। काहे का पर्दा? माया का, मोह का, अहंकार का, दंभ का, पैसे का, जवानी का, संसार का, ये पर्दा पड़ा है। इसलिए जिनकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, जिनकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, बस उसी ने ही देखा नहीं है। जिनकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, बस उसी ने ही देखा नहीं है। मेरे बांके बिहारी कमरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी कमरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरी बीच भंवर में है नैया, और कोई भी ना है खेवैया। मेरी बीच भंवर में है नैया, और कोई नहीं है खेवैया। मेरी बीच भंवर में है नैया, और कोई नहीं है खेवैया। मेरी बीच भंवर में है नैया, और कोई नहीं है खेवैया। तू डूबो दे, तू डूबो दे या पार लगा दे, तू डूबो दे या पार लगा दे, तू डूबो दे या पार लगा दे। हमें इसकी भी परवाह नहीं है। तू डूबो दे या पार लगा दे, हमें इसकी भी परवाह नहीं है। मेरे बांके बिहारी कमरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। राधे भक्तों ने मंदिर बनाया, और मंदिर में तुझको बिठाया। तेरे भक्तों ने मंदिर बनाया, और मंदिर में तुमको बिठाया। तेरे अनेक भक्त हुए, बड़े बड़े मंदिर बनवाए। कहीं बिरला मंदिर देखो महाराज, कहीं रंग जी का मंदिर देखो, तो कहीं बिहारी जी का मंदिर देखो। बड़े बड़े भक्त हुए, बड़े बड़े मंदिर बनवाए, किंतु हमें तो वो सामर्थ्य है नहीं। इसलिए तेरे भक्तों ने मंदिर बनाया, और मंदिर में तुझको बिठाया। तेरे भक्तों ने मंदिर बनाया, और मंदिर में तुझको बिठाया। हमने मन में ही मंदिर बनाया, जहाँ तेरे सिवा कोई नहीं है। हमने मन में ही मंदिर बनाया, जहाँ तेरे सिवा कोई नहीं है। हमने मन में ही मंदिर बनाया, जहाँ तेरे सिवा कोई नहीं है। हमने मन में ही मंदिर बनाया,
तेरी चर्चा कहाँ पर नहीं है। तू समाया है सारे जहां में, तेरी चर्चा कहाँ पर नहीं है। तू समाया है सारे जहां में, तेरी चर्चा कहाँ पर नहीं है। तू समाया है सारे जहां में, तेरी चर्चा कहाँ पर नहीं है। तेरी चर्चा कहाँ पर नहीं